हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे इन्फोसिस स्टॉक के अपडेट्स की। क्या स्टॉक में गिरावट आएगी? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को इंतजार रहता है कि कब ऐसे स्टॉक्स में गिरावट आए और कब वो गिरावट, वो करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ दिखे और हम करेंगे एंट्री, मौका दिखेगा। ये इंतजार होता है बस उन लोगों को जो लॉन्ग साइड यानी कि स्टॉक खरीद के पैसा कमाते हैं। लेकिन जो लोग ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि स्टॉक में गिरावट आने पे भी पैसा कमाया जाता है, उन लोगों को दूसरा साइड मैं कहूँगा वो भी पॉजिटिव लगता है और वो उस करेक्शन के टाइम स्टॉक में अच्छा खासा माल कमा लेते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आपको रहना है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हो, तो इसके मैं कहूँगा पल पल की दोनों साइड के अटैक्स आपको आने चाहिए। न केवल लॉन्ग साइड बल्कि शॉर्ट साइड में भी आपको ट्रेड करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप शॉर्ट साइड में भी चीज़ें सीखते हो तो इन छोटे छोटे करेक्शंस का जो 1 महीना 2 महीना 15 दिन तक रहती हैं, आप इसमें भी अपॉर्चुनिटी लेके पैसा कमा लेते हो। चलिए बात करते हैं इन्फोसिस के शेयर में कुछ दिख रहा है, उस दिखने को समझते हैं और फिर कल आपको पता लग जाएगा कि क्या चीजें दिख रही थी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। इन्फोसिस का शेयर ऑलरेडी अपने हाई को टच करके जबरदस्त गिरावट इसमें बीच में आई और 1122 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 54% की डिलीवरी मुझे देखने को मिली थी फ्राइडे को, और स्टॉक को अगर आप ओवरऑल पिक्चर पे देखोगे तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि इसने जो फ्राइडे को हाई बनाया था 1135 का, लेकिन लो 1120 का बनाया था। ये स्टॉक हमारी रडार में क्यों आया? अगर फंडामेंटल्स की बात करते हो तो इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ के आसपास जा चुका है। बहुत ही बड़ी कंपनी, बहुत ही जबरदस्त कंपनी मैं कहूँगा। जब आईटी सेक्टर की बात आती है तो 4-5 नाम आपको हमेशा याद आते होंगे, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, ये बड़े बड़े नाम आईटी सेक्टर के हैं। लेकिन इन्फोसिस के शेयर को देखोगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो है पब्लिक शेयर होल्डिंग, कि कितने पब्लिक यानी कि 11 लाख से ज्यादा ऐसे छोटे निवेशक हैं जो इन्फोसिस में इन्वेस्टेड रहते हैं और इसको हर तरीके से इसको फॉलो करते हैं। अब ये छोटे छोटे निवेशक जो आपको दिख रहे हैं ना, 11 लाख से ज्यादा, इन्फोसिस के शेयर ने एक, ये मान के चलिए कि एक पॉजिटिव ट्रस्ट लोगों के साथ मेंटेन करके रखा है। अक्सर बायबैक की इंफॉर्मेशन, अक्सर आपने देखा होगा बोनस की बात, अक्सर बड़े बड़े डिविडेंड्स की बात इन्फोसिस आपको डिक्लेयर करके देता रहता है। इसीलिए इन्वेस्टर इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, जो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं। लेकिन अब मैं जो आपको दिखाने जाता हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान से देखिए। इस पार्ट को आपको सीखोगे तो आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा पाओगे मार्केट में। देखिए, इन्फोसिस के मंथली चार्ट को अगर मैं देखूं तो हमने यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म व्यू मंथली और वीकली को फॉलो करते हैं उनके लिए दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे दिखाई थी, एक 700 का लेवल और एक ये लेवल। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल थे और इन दो इंपॉर्टेंट लेवल ने हमको खूब पैसा कमा के दिया। क्यों? क्योंकि आप देखिए इन दोनों इंपॉर्टेंट लेवल में हमारा एक ही कॉन्सेप्ट जो लगा वो है लायंस अटैक का फॉर्मेशन, यानी कि बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल जब बनती है, पानी पीने वाला सिस्टम इसको हम कहते हैं। इसमें हमारे पास मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ बढ़िया गेन होता है। अगर आप देखोगे तो ये स्टॉप लॉस, या फिर अगर आप इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस लगाओगे तो ये रेंज। तो ये देखिए सिस्टम और कितना आपको गेन मिला। सेकंड टाइम फिर से हमको सेम अपॉर्चुनिटी मिली, बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल, और इसने हमको बढ़िया गेन मिला। लेकिन अब ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो मंथली में 800 के लेवल पे मूविंग एवरेज की 20 की लाइन है और अभी का प्राइस जो इसका हाई बनाया वो 1200 के आसपास जा चुका है। कितना दूर ये प्राइस है। तो ऐसे जो मूव्स होते हैं वो काफ़ी, मैं कहूँगा, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते हैं। जब ऐसे मूव सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो फाइनली क्या आता है? करेक्शन आता है। और अगर आप आरएसआई पे भी देखोगे तो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम, मैं कहूँगा, इस तरीके से पीक के आसपास आरएसआई के पास है। और अक्सर आप पुराने मूविंग एवरेजेस को भी देख लीजिए, हमेशा ये ज़्यादा दूर गया नहीं है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इतनी दूरी इसने बनाई है। जब इतनी दूरी बनाई है तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो प्रॉफिट बुकिंग टाइमली करते हैं, क्योंकि वो लोग अपने पैसे को ऐसे छोड़ते नहीं है। वो कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो रिटेल निवेशक यहाँ पे फंसता है। अब इस लेवल पर रिटेल निवेशक अगर एंट्री करने की सोचेगा, यहाँ पे निकलेगा नहीं। चलिए, यहाँ पे तो उसको फॉर्मेट दिख रहा था कि 960 980 में मैं खरीद लेता हूँ। अब 1200 के लेवल पे गया तो भैया आपको ये मिल रहा है मौका, प्रॉफिट बुक करके जेब में डालो, निकलो, करेक्शन आएगी, फिर से मौका मिलेगा। और ऐसी मौके का ही तो इंतजार करना होता है। लेकिन
अब मैं आपको वीकली के भी दिखाता हूं। वीकली की ये कैंडल आपको बहुत कुछ इशारा कर रही है। जो कैंडल लास्ट वीक की ये कैंडल है, फिर ये कैंडल। अब आप कहोगे यार हाँ ये तो एक इंडिसीजन की कैंडल है जो कि खतरे की घंटी बता रही है, जो कि इतनी बड़ी लंबी अपर शैडो यहाँ पे देखने को मिली है, इतनी बड़ी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली है। भाई ये तो पेन की सिचुएशन है, आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो भाई करेक्शन आता है, और करेक्शन वीकली पे अगर आरएसआई को देखोगे तो 80 की रेंज में है, तो आपको यार ये तो काफी ऊपर ओवरबॉट की सिचुएशन में जा चुका है। हाँ भाई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ये सोचिए जरा, सिंपल सी चीज, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। प्राइस कहां पे आने की कोशिश करेगा? देखिए जब भी करेक्शन आता है प्राइस ऑलवेज वांट्स टू कम नियर टू द मूविंग एवरेज, यानी कि 960 इस रेंज में आने की कोशिश करेगा मिनिमम। अब आपको क्या इस रेंज में आने की कोशिश करेगा तो मैं कैसे पैसे कमाऊंगा? सिंपल सी बात है, जब आपको चीजें दिख रही है कि प्राइस ऊपर से गिर के नीचे आ रहा है, किस रेंज में आ रहा है, तो आपको सबसे पहले तो पैसे कमाना तो छोड़िए, सबसे पहले आपका रिस्क क्या होगा, यानी कि आप रिस्क को यहाँ पे मेंटेन करोगे कि भैया ये मेरा स्टॉप लॉस, अगर इससे ऊपर प्राइस गया तो मैं निकलने की कोशिश करूंगा और मैं एंट्री करूंगा जब ये मेरी सेंटर कैंडल जो बनी है इसके लो को ब्रीच कर रहेगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ा और पेन सिचुएशन आ सकती है जो प्राइस को इस लेवल तक धकेल सकता है। जरा सोचिए इन चीजों। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल व्यू से देख रहे हो। आपने मंथली देखा, आपने अभी वीकली देखा, अभी आप डेली में जाएंगे तो और सिचुएशन को देखेंगे कि कैसे ये सिचुएशन बन रही है। अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। अगर मैं यहाँ पे, मुझे पता लग रहा है कि हाँ प्राइस 1000 रुपए के लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है, अभी 1122 रुपए के लेवल पे, सबसे पहली बात मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे कॉल को सेल करने का। कॉल को सेल करने का ऑप्शन है। और क्या ऑप्शन है मेरे पास? मेरे पास ऑप्शन है पुट को खरीदने का। लेकिन जब पुट को खरीदने की बारी आती है तो वही खरीदने में, चाहे आप ऑप्शंस को खरीदते हो ना, कॉल या पुट ऑप्शन को जब भी आप खरीदते हो तो उसमें क्या होता है, टाइम वैल्यू होती है जो कि हमेशा सेलर को फायदा में जाता है। इसीलिए जनरली लोग जब गिरावट आती है तो कॉल सेल कर देते हैं, या फिर जब जंप कर जाता है तो पुट को सेल करते हैं। ये तो हो गया ऑप्शंस पे। दूसरा क्या ऑप्शन है मेरे पास? दूसरा ऑप्शन मेरे पास आता है कि मैं फ्यूचर को शॉर्ट कर दूं, यानी कि फ्यूचर शॉर्ट कर दूं। ये दो ऑप्शन आ गए। लेकिन नहीं, अब ये तो ऑप्शन आ गए जब आपको डिलीवरी बेसिस पे, यानी कि आप महीने, 10 दिन, 15 दिन के हिसाब से सोच लो। लेकिन एक और ऑप्शन आपके पास है, वो ऑप्शन है इंट्राडे का। उसमें कैसे ऑप्शन होगा? उसमें तो बस आपको कुछ भी क्या सेल कर सकते हो पहले, चाहे वो MIS की कॉल है, चाहे वो फ्यूचर है, नॉर्मल कैश में आप सेल कर सकते हो वो इंट्राडे में। तो उसके लिए आपको जाना पड़ता है, छोटे टाइम फ्रेम पे समझना पड़ता है। अब देखिए मैं कुछ सारी एंड टू एंड डिटेल इसीलिए इन्फोसिस का बता रहा हूं यहाँ पे। अब जरा देखिए ये हमारी रडार में क्यों ये स्टॉक आया। देखिए जो लास्ट टू लास्ट वीक की कैंडल आपको देखने को मिल रही है ना, वो ये इस दिन से स्टार्ट हुई, जो कि दिन है हमारे पास ऑलमोस्ट ये 15 अक्टूबर के आसपास का ये दिन है। देखिए 15 अक्टूबर का ये इतनी बड़ी कैंडल, लेकिन ये कैंडल अपने आप में बहुत कुछ है। अब आप कहोगे अगर इस कैंडल में ये इतनी बड़ी कैंडल होती और वॉल्यूम एवरेज होता हमारा तब तो ठीक ठाक था सब कुछ, लेकिन इस कैंडल ने कानों में, मैं कहूंगा कि भाई ये हो क्या रहा है, ऐसे धमाका कर दिया, बम पटाखा बजा दिया। भाई ये कैंडल बहुत ही बड़ा, अगर आप देखोगे एवरेज वॉल्यूम से कहीं ज्यादा वॉल्यूम इसका है, जिसने भी सोचने को मजबूर कर दिया कि इन्फोसिस के शेयर में रुक जाओ भैया, ये तो थोड़ा सा इंतजार करो। और उससे इंपॉर्टेंट बात, जब भी मैं आपको डाउन साइड की चीजें बताना हूं ना कि ये इंपल्स आई, ये करेक्शन बना और फिर से इंपल्स स्टार्ट होगी, तो जो ये इंपल्स बनी है 15 अक्टूबर की, उसका करेक्शन बना और फिर से आपकी इंपल्स स्टार्ट होने लगी है, ऐसा लग रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम है। अब आपको क्या, हाँ अब मैंने आपको सारी चीजें इसीलिए बताई एक एक करके कि आप क्या क्या कर सकते हो। अब देखिए, अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम, अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम का प्ले, अब डेली टाइम फ्रेम के प्ले में देखते हैं। यहाँ पे आपके पास वीकली टाइम फ्रेम में तो आपके पास स्टॉप लॉस यहाँ पे है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे यार ये तो स्टॉप लॉस भी मेरा बहुत कम, 1150 1155 के आसपास का स्टॉप लॉस है। यानी कि मंडे को अगर मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ये देखिए, अब जब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी, आप कहोगे अरे वाह ये तो मजा आ जाएगा भाई, ये अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिलेगी। जो लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जो इस तरीके से ट्रेड करते हैं। अब आप कहोगे बेस क्या है यहाँ पे, अब डेली पे कहां तक आ सकता है? डेली पे आपके पास सपोर्ट लेवल अवेलेबल है 1100 के आसपास का, जो कि आपके पास 20 EMA का भी सपोर्ट है। लेकिन ऐसी सिचुएशन अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फिर हमने जैसे 1000 के लेवल की बात करी थी, तो ये 1000 का लेवल 50 EMA से थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो यहां तक भी ये जा सकता है। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रखने। अब आपको डेली के हिसाब से आप इतना भी ट्रेड कर सकते हो, इतना भी एरिया आप कर सकते हो, वो आपके पास ऑप्शंस है। अब मैं आपको आवरली पे लेके चलता हूं कि कैसी सिचुएशन बन रही, जरा ध्यान से देखना। अब आता है ट्विस्ट। अब ट्विस्ट ये आता है कि इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई चीजें सही नहीं चल रही हैं, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे जो जंप आपने देखा होगा, इन जंप्स में
बहुत सारे लोग जो इस कैंडल को इग्नोर कर देते हैं वो यहाँ पे लॉन्ग साइड में, खास करके रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो यहाँ पे फंसते हैं। और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इसमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं शॉर्ट साइड की। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अगर आवरली को देखोगे तो बहुत सारी बन चुकी है। देखिए अब सिचुएशन, बड़ी कैंडल, दो छोटी कैंडल, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स, एक अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। अब फिर से ये करेक्शन चल रहा है और जैसे ही मंडे को क्या पता गैप डाउन ओपनिंग हो तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। आवरली पे देखोगे तो ये सपोर्ट 200 की लाइन या 1060 के आसपास का सपोर्ट है। तो आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो फिलहाल जो सिचुएशन दिख रही है, लेकिन अब आपकी थीसिस आपको जो भी कह रही है, लेकिन आपकी थीसिस आपको एक चीज जरूर कहनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। आवरली पे आपके पास स्टॉप लॉस अवेलेबल है 1130 के आसपास का। तो इस तरीके से चीजों को समझिए, रिलेट कीजिए, चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी पूरे आईटी सेक्टर में आपको बढ़िया बढ़िया देखने को मिल रही है। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके से आप सीखना चाहते हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।